खरगोन में हुई हिंसा की प्रभावित बस्तियों में सबसे ज्यादा प्रभावित यदि कोई बस्ती है तो वो है संजय नगर। और संजय नगर के कई घर बुरी तरह जले हुए हैं, आगजनी का शिकार हुए हैं। हम एक घर में हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरा रसोई का सामान था पूरा बुरी तरह जला हुआ है। बर्बादी के निशान हर तरफ हैं और लोगों का कहना है, इस घर के रहवासियों का कहना है कि ये जो घर है यहाँ पे पीछे की तरफ से लोगों ने पेट्रोल बम फेंके जिसके चलते यहाँ आग लगे हैं। ये तो छोटा सी रसोई था वो जली हुई है। और हम इस कमरे में यदि देखें तो ये इस कमरे में चारों तरफ पूरी तरफ बर्बादी ही दिख रही है। और आप देख सकते हैं कि ये जो कमरा है कितनी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पूरा खिड़की जली हुई है। साथ में आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा जो पूरी टंकी है वो जली हुई है, बर्तन जले हुए हैं पूरा इतना। हाँ, और जो पीछे जो अलमारियां हैं ये अलमारियां भी बुरी तरह जल गई हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये अलमारियां और ये शिवलिंग वगैरह तभी जले होंगे जब इस जगह पे कोई बड़ी आगजनी वाली वस्तु फेंकी गई होगी, यानी कि पेट्रोल बम तरीके की। ये आप अच्छा ये आपका घर है? हाँ जी, हमारा। ये कैसे हुआ है? जी सर, मतलब हम बाहर थे, हम तो यहाँ पे नहीं थे, तो मतलब आए और इधर पहले पथराव के बाद में मतलब इन्होंने आगजनी की। आगजनी पे करने बाद तोड़ फाड़ सब लूट मार सब मची, मतलब कि कुछ नहीं बचना इन्होंने। ये पथराव किस तरफ से, मुझे ये बताइए आप। पथराव इस तरफ से हुआ, ये गली के द्वारा। ये सामने से पथराव हुआ, ये पथराव के द्वारा सब पहले पथराव हुआ, आग लूटमार करी, फिर उसने आगजनी की हुई और पेट्रोल पंप उसमें एक टंकी फोड़ दी गई। आप देख सकते हैं ये जो पूरा घर है बुरी तरह बर्बादी का शिकार हुआ है। जो इस घर का पिछवाड़ा है वो भी पूरी तरह उसकी शेड गिरा हुआ है। हाँ, टंकी भी यहाँ फूटी हुई है। और ये पेट्रोल बम डाला हुआ और टंकी ब्लास्ट करी है। और ये लोग जो भी है, जिन लोगों के लिए हमने कार्रवाई करी है उन पे सख्त मतलब कार्रवाई होनी। अच्छा, ये बताइए, बात सुनो, वो लोग अभी भी घूम रहे हैं, उनके घर आ चुके हैं, पर प्रशासन क्या कर रही है ये मैं प्रशासन। ये बताइए पथराव किस तरफ से हुआ? पथराव सर बिल्डिंग पे हुआ। सर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सन 92 से अभी तक ये सभी हिंदुओं के घर थे। ऐसी घटना कर करके ये सब हिंदुओं कोड़ियों के भाव मकान बेचे गए हैं। और उसके बाद इन लोगों ने, मुसलमान लोगों ने ये घर खरीदे कोड़ियों के भाव। उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी इन लोगों को भी वही कारण है कि वो लोगों के पास जनसंख्या कम है, घर कम है। हाँ, तो अब दरअसल हो यही रहा है कि इस मोहल्ले के अधिकतर घरों का यही हाल है। सभी लोग इन जो घरों में रहने वाले हैं डरे हुए हैं, आतंकित हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस बस्ती से निकला जाए, इन घरों से निकला जाए और वापस कहीं और जाके, क्योंकि हम इस घर के जब प्रवेश किया था तो हमको दिख गया था कि यहाँ पे भी ये सारे जो लोग हैं, आप इस रसोई का हाल देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से बर्बाद किया गया। और लठ मारे गए हैं, डंडे मारे गए हैं, तलवारें मारी गई हैं और जिसके चलते ये सारा पूरा छत विछत हो गया है। और घर के लोग अब किसी तरह यही सोच रहे हैं कि इस घर को बेच के कहीं और रहने जाए। तो अम्मा ये घर बेच के जा रही हो? हाँ सर, जा रहे हैं हम तो। घर नहीं जाए तो क्या करें, सन 92 से हमारे साथ में ऐसा हिस्सा हो रहा। 92 में भी हुआ, फिर 2015 में भी मेरी पोरिया की गाड़ी चला दी, मेरी एक गाय और एक केड़ी जला दी सन 92 में। और अभी भी ऐसा एक जोड़ बिस्तर पे कब तक रहेंगे। मेरा बुढ़ा है तो मेरे को गाली बकरिया की तेरी माँ चुदाती, ये ले लिया वो ले लिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे इस घर के लोग परेशान हैं। और इस बस्ती में अधिकतर लोगों का यही हाल है। और ये बस्ती के लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब आतंकित हैं और अब इन बस्ती के लोग किसी तरह घर इलाके को छोड़ के जाना चाहते हैं। हालांकि प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इन लोगों में भरोसा जगाया जाए, मगर ये भरोसा जगाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इस इलाके के लोग बुरी तरह इस सबसे प्रभावित हुए हैं। जगह जगह ये लिख दिए गए हैं कि यहाँ मकान बिकाऊ है और ये सारे लोग इन मकानों को बेच के किसी और सुरक्षित जगह पे जाना चाहते हैं। प्रशासन के सामने चुनौती, किसी तरह इन सब लोगों में भरोसा जगाया जाए। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, खरगोन।